हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ निखिल कनाल और मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे इंडिया। और मैं आज बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था। आज मतलब रोज़ ही देखता हूँ। आज सोचा आपके साथ मेरा व्यू शेयर करूँ करंटली, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मार्केट, आपका व्यू क्या है मार्केट में। तो देखिए, इलियट वेव पर्सपेक्टिव से मैं जो मार्केट को देख रहा हूँ करंटली जिस पोजीशन में है, तो मुझे आपके सामने जो स्क्रीन है, जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ मैंने ड्रॉ किया है, सब कुछ लेबल किया है। वीक, ये डेली टाइम फ्रेम है। और मैं अगर एक पिवट पकड़ रहा हूँ, ये अगर वेव 1 है, 2 है, तो ये 3 हो गया। तो आपको रूल पता होने चाहिए, नहीं तो मेरी कोई भी बात आपको समझ नहीं आएगी। एक सेकेंड। तो अगर ये वेव 1 है, वेव 2 है, तो ये 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर ये 4 आ गया है, ओवरलैप हो गया। तो रूल नंबर 3 है जो EW में, कि वेव 4 नेवर एंटर्स इनटू द प्राइस टेरिटरी ऑफ वेव 1। सो ये 1 है, 2 है, तो ये 1 2 1 2 हो सकता है एक्सटेंशन के लिए, जो एक लॉन्गेस्ट थर्ड आएगा। या फिर क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो अल्टरनेट के लिए मैंने इसको 3 और 4 लगाया। ठीक है, तो ये 5 हो सकता है एक्सटेंडेड। तो उसको और भी दूसरी तरह से देख सकते हैं हम। करंटली मेरा जो बुलिश जो काउंट है, वो इनवैलिडेट होगा 34407 पे 0.20। ओके, 13,407.20। तो अभी हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। मेरा काउंटिंग देखिए कैसे किया है मैंने, पूरा हटा देता हूँ इसको। इसको मैं वेव 1 पकड़ रहा हूँ, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। इसको वेव 5 इसलिए काउंट किया है क्योंकि इसका फिबोनाची वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 आ रहा है, और चैनलिंग में भी परफेक्ट बैठ रहा है। चैनलिंग 2 टाइप से होती है। फर्स्ट है, इसको पैरेलल करना है, वेव 1 के टॉप पे रखना है, और दूसरी जो लाइन है पैरेलल लाइन, वेव 3 पे रखनी है। ठीक है, वन टू थ्री फोर एंड 5। वेव 2 शार्प है, वेव 2 शार्प है। वेव 4 जो है वो शैलो है, जिसने न्यू प्राइस एक्सट्रीम अचीव की है। तो वो आपको पता ही होगा कि वेव 2 और 4 अल्टरनेट होते हैं करेक्शन टाइप में। एक साइडवेज होता है, दूसरा शार्प होता है। तो अगर वेव 2 शार्प है तो वेव 4 अल्टरनेट होगा साइडवेज से। तो ये गाइडलाइन भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए इसको वेव 3 वेव 4 लेबल किया है। और टाइम में भी वेव 2 वेव 4 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो उसके बाद में वेव 5 में मुझे 5 सब वेव्स क्लियर दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको वेव 5 लेबल किया है। और 5 वेव्स होने के बाद में हमें
ये जो एकदम क्लियर नहीं है कुछ भी, 7 वेव्स है तो WXY है, उसके बाद में ये भी कुछ क्लियर नहीं है, ABC से एक ऊपर गया वेव, उसके बाद में ABC डाउन, फिर ये ABC हो सकता है, फिर ये B ऑफ फ्लैट हो सकता है। फ्लैट जो होता है 335 जो न्यू प्राइस एक्सट्रीम जो यहाँ पे उसने अचीव किया है, वैसे ही इस टाइप से हायर डिग्री का यहाँ पे अचीव किया हुआ है। तो हो सकता है ये A है, B है और C में है हम अभी, ठीक है। इस डिग्री का ये करेक्शन हुआ है, ये डिग्री, ये इतनी जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डिग्री है, बड़ी डिग्री है, उसको इसने करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये जो C है उसमें 5 वेव्स होने चाहिए, 1 2, अभी इसमें मुझे 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 तो है नहीं। तो अभी हम 4 में है या फिर करेक्शन टाइप दूसरा हो सकता है। ये W है, X है और Y यहाँ पे है, तो Y में 3 वेव्स होते हैं, तो मार्केट का करेक्शन ओवर हो चुका है और मार्केट यहीं पर, इसको मैं लेबल करता हूँ, बुलिश लेबलिंग है, 1 2 ये 1 है और यहाँ पे वेव 2 और मार्केट को बॉटम मिल चुका है, यहाँ पे बॉटम मिल चुका है और इनवैलिडेशन इस काउंट के लिए है 13,407.20, ठीक है। और फिर मार्केट यहीं से ऐसे ही ऊपर चला जाएगा अभी, ठीक है। जैसे भी धीरे धीरे चला जाएगा, एकदम स्ट्रांगली जाएगा नहीं पता, वो नहीं हम बता सकते। तो अगर अभी हम लोग इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, दोनों व्यू से देखते हैं कि 4 कंप्लीट हुआ है, 5th को नीचे जाएगा या फिर WXY हो चुका है और Y में 3 वेव्स है, A B और C आ गया है। ऐसे दूसरे चार्ट में देखते हैं इसको, यहाँ पे ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ABC, ये WXY हो सकता है, WX एंड Y। इसको कलर देखिए, मैं कलर अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे यूज़ करना होता है। क्लियरली समझ आए आपको सारी बातें, ठीक है। तो ये अगर वेव 1 है, बुलिश वेव 1, ब्लैक बोल्ड, और अगर ये वेव 2 है तो अब ऐसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसका इनवैलिडेशन रहेगा यहाँ पे इनवैलिडेशन है रेड कलर। तो अब ये नया बॉटम नया लो नहीं बनाएगा और यहीं से ऐसे ऊपर चला जाएगा। वेव 1 है और ये A B एंड C जो भी है 2 3 4 5 ऐसा चला जाएगा। ब्लू एक काउंट है, दूसरा एक कॉपी बनाता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि C कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5 हुआ है रेड, और ये एक्सपेंडेड फ्लैट है
ए बी सी, जिसके सी में 5 वेव्स होनी चाहिए। तो हो सकता है कि एकदम 99% रिट्रेस करके अपसाइड चला जाए मार्केट। ठीक है, इतना ऐसा हो सकता है ना, तब तक हम बुलिश ही है मार्केट में। यहाँ पे ये वेव 1 है, वेव 1, वेव 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस जोन को देखते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं। अगर हम वेव 4 में है तो हमें करेक्शन ख़त्म करके न्यू लो बनाना है, न्यू लो बनाएगा। अगर WXY में है वो चार्ट ओपन करना पड़ेगा। ओपन हो रहा है और ये रहा आपका WXY। अगर हम WXY ओवर कर चुके हैं, करेक्शन ओवर हो चुका है, न्यू लो नहीं बनाएगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 चला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर हम 4th में है, करेक्टिव 4th में, और 5 न्यू लो बनाएगा। अब इस पोजीशन को देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को देखते हैं कि यहाँ पे करेक्शन ख़त्म हुआ है। अल्टरनेट अभी काउंट इसका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ये ए है या 1 है हमें नहीं पता है अभी, और हो सकता है ये करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है थर्सडे को। ये आ गया 20 और ये वेव 2। ठीक है, ये करेक्शन ऐसा क्यों ख़त्म हो रहा है, इसका फिबोनाची इस बॉटम से इस अगर हाई पे लगा रहा हूँ मैं, एक्चुअली ऐसे लगाते हैं, ऑर्थोडॉक्स टॉप्स एंड बॉटम वाला एक कंसेप्ट होता है। तो वेव 1 यहाँ पे एंड हुआ है तो फिबोनाची इसी एंड पे लगाना होता है, बट मैं एज एन एल्गो देख रहा हूँ कि एल्गोज जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। कि यहाँ पे देखिए 50 पे एल्गोज आ गए 6 मिनट, और 50 पे 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची की, जो स्विंग का जो होता है ना, ये जो स्विंग है पूरा, ये पूरा जो स्विंग है, इसका 50% रिट्रेस हुआ है, तो वहाँ एल्गोज एक्टिवेट हो गए, उन्होंने बाउंस दिया है मार्केट में। और रनिंग करेक्शन भी हो सकता है। देखिए एक कंसेप्ट है, टॉपिक है कि ये जो है रनिंग करेक्शन हो सकता है। इसको रेडी कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से बाउंस हो सकता है, क्योंकि मुझे जो है इस सी में जो रनिंग फ्लैट दिख रहा है, मुझे जो सी में 5 वेव्स है, 5 वेव्स दिख रहे हैं मुझे क्लियर। तो मुझे लगता है करेक्शन हो चुका है, रनिंग फ्लैट हो चुका है। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ इसका फिबोनाची एक्सटेंशन लेना है हमें, यहाँ से ये लो ये हाई, उसके बाद में बॉटम पे लगाना है। इसका कलर मैं ये ले लेता हूँ रेड, और इसके ज़रा लेवल्स हटा देता हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं पसंद, और जो यूज़फुल नहीं है उसको हटा देना है। 2 लेवल्स इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो अगर ये करेक्शन ओवर हो चुका है तो देखिए ये मेरा चैनलिंग रहेगा। तो आज जो है, आज मंडे है, तो आज हमें ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 ऐसा बुलिश वेव आ सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है ऐसा अपसाइड मूव आएगा, या ये 3 स्टार्ट हो चुका है, या सी है, पता नहीं है। सी किस चीज़ का? वेव 4 का। ठीक है, क्या कॉपी नहीं हो रहा है ये यहाँ पे? या तो सी है या 3 है। ठीक है, तो या तो ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। सी है तो वेव 4 बनाएगा यहाँ पे, बेरिश वेव 4। इसको रेड कलर देते हैं। ये बेरिश वेव 4 कौन सा, देखिए यहाँ पे ऐसा वेव 4 बनाएगा, और ये वेव 4 बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पर ठीक है, ऐसा वेव 4 आएगा। ऐसे हम ए में हैं, ए बी सी, ठीक है, तो सी के लिए ऊपर जाएगा, या फिर हम करेक्शन ओवर कर चुके हैं, मार्केट अभी हो चुका है, बुलिश बॉटम मिल चुका है उसको, तो ये हो सकता है यहाँ पे 1, 2 और ऐसे ही चला जाएगा ऊपर। ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 चलता जाएगा ऊपर। ठीक है, बड़ी लॉन्गर जो बुलिश साइकिल है स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी, हमें नहीं पता। तो हमें दिखता है अभी इसको और ज़्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम्स यूज़ करना है आपको। ये देखिए ए बी और ये रहा सी, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 2 ही लेवल वेव 2 में इम्पोर्टेंट है। वेव 50 और 618% मोस्टली वहीं से अल्गोज आते हैं, और बहुत लोगों के एंट्रीज वहीं पे होते हैं। मैं भी वहीं पे एंटर करता हूँ 50, 618। और तो हमें ऐसे, और यहाँ पे क्लियर 1, 2 भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए वेव 1 आ गया है, ए बी और सी, तो ऐसा 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है। इसकी डिग्री स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, तो ये ए या 1 वहाँ ख़त्म हो गया। इसको ब्लैक कलर देता हूँ। बी या 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये हाई प्रोबेबल सिनेरियो है अभी, इसमें और भी दूसरी करेक्शन आ सकते हैं, दूसरे एक्सटेंड हो सकता है सब कुछ। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो और पॉसिबिलिटी ये है कि ये दूसरा मैंने चार्ट खोला है, ठीक है। मैं कंट्रोल टैब दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो सीधा अब मैं जूम मोड में हूँ, F11 दबा के, ये F11 आउट। तो जब मुझे टैब शिफ्ट करना होता है तो मैं कंट्रोल और टैब भी यूज़ करता हूँ, ऐसा एकदम फास्ट होता है कि क्योंकि मैं हमेशा जूम व्यू में काम करता हूँ। ये अपना क्रोम का बार इतना बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए तो ऐसे शॉर्टकट्स फाइंड करते रहता हूँ मैं। उसी शॉर्टकट की खोज में ये EW मिला है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट है। ये देखिए अभी क्या है, मॉर्निंग में आवाज़ एकदम शांत हो गई है। इतना ज़्यादा शांत नहीं है मेरा आवाज़, ठीक है, आपको पता ही होगा।
आधे से ज़्यादा लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ पे ये वेव 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है, तो अगर नहीं है तो ये करेक्शन कैसे एक्सटेंड होगा, देखिए क्यों जाएगा ऊपर और कैसे जा सकता है पॉसिबल कि अगर ये वेव 4 मैंने और एक समझ लीजिए और एक पॉसिबिलिटी कि ये वेव 4 यहीं पे एंड हो चुका है। कौन सा वेव 4? ये वेव 4 जो है ना, ये वेव 4 यहाँ पे एंड हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, तो ये वेव 1 आ गया 5 का डाउन साइड का, ये ए बी और सी यहाँ जाएगा, फिर ये ये 3 4 5 ऐसे जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो इसका इनवैलिडेशन क्या है, इस पॉसिबिलिटी का इनवैलिडेशन इस लेवल पे है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो करेक्शन है ना, और एक चार्ट लेता हूँ मैं, मेक कॉपी 5 minutes टू समझ, इसको इरेज करता हूँ मैं completely। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये जो है करेक्शन, ये WXY बना है, ये W हो गया ABCX, और यहाँ पे A है Y का B, Y का C, ऐसा हो सकता है। और ये देखिए हम यहाँ पे है अभी A में, ABC B में, और ये C ऐसा हो सकता है। तो ये मुझे कॉमन मूव दिख रहा है, ठीक है। ये दूसरा व्यू आ गया जो नीचे ही जाएगा, बाउंस होके नीचे जाएगा, ठीक है। और एक जो तीसरा जो बुलिश जो काउंट है मेरा, वो ऐसा है कि उसका SL रहेगा यहाँ पे, और ये जाएगा नॉन स्टॉप ऐसे ही ऊपर, ठीक है। सीधा 24,000 को चला जाएगा, या फिर वहाँ पे यहाँ पे वेव 4 ओवर होगा, इसका नहीं हो रहा है, ऐसे ही इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है। तो हो सकता है कि बुलिशनेस स्टार्ट है और यहाँ पे बॉटम मिल चुका है हमें, और ये चला जाएगा ऊपर ही, ठीक है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट हमें क्या होता है, हाई प्रोबेबल कॉमन मूव्स देखना होता है, वो ट्रेड करना होता है। अब मुझे ये मेरे हिसाब से ये कॉमन मूव दिख रहा है, इसमें दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, बट अभी फ़िलहाल के लिए और डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिबोनाची वगैरह ऐसा यूज़ करना है आपको। यहाँ पे लगाओ, दो लगा दो, क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पे दूसरा लगा दो। मैं क्या ज़्यादा कचरा यूज़ नहीं करता, ये इंडिकेटर वगैरह इतना सारा सब लगा के दिमाग मेरा काम नहीं कर सकता, इसलिए सब कुछ ब्लैंक ही रखता हूँ मैं, ठीक है। और ये मल्टी टाइम फ्रेम्स यूज़ करना है, देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ सब कुछ। 1 minute, वीकली, मंथली, आवरली, डेली, 15 minutes, 5 minutes, सब। ये देखिए टैब्स कितने ओपन है मेरे। और ये मेरा ट्रेडिंग व्यू, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ इनका मैं। तो ये उनका अकाउंट, मेरा फ्री अकाउंट है, प्रो अकाउंट यूज़ नहीं करता हूँ। ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो वो भी कर देंगे, ठीक है। फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लगती एक्चुअली, सब कुछ तो है, सही है। और उनकी फ्री में ऐड भी करता हूँ मैं ठीक है। अभी ये मेरा व्यू है, अब देखते हैं मार्केट कैसे फॉलो करता है इन काउंट्स को।
उस हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। अगर मैं बुलिश हूँ तो मेरा ये एसएल रहेगा, देखिए ये हटाओ इसको, स्मॉल एसएल से आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए ये अपना एसएल है, और फिर मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा और स्ट्रेट नहीं जाता मार्केट, वेव्स में जाता है, आपको पता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डर आएगा मार्केट, आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको पता है ये वेव 1 2 आएगा, 3 4 5 ऐसे ही चला जाएगा नॉन स्टॉप। स्ट्रेट लाइन में 3C जाता है, जैसे ये फॉल हुआ है स्ट्रेट लाइन में हुआ है, बट उसमें भी वेव्स होते हैं। देखिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ऐसा नहीं होता कि सीधा ही फॉल होता है। आप अगर डिटेल में स्टडी करते हो, EW का आपको नॉलेज है मार्केट स्ट्रक्चर का, तो आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, 1-2 वीक तो चला जाएगा, 1-2 वीक नहीं, अभी यही वेव 2 बना रहा है। ये वेव 2 इसने अप्रैल से बना रहा है। ये देखिए टॉप अगर इसका मार्च 26 मार्च है और 6 मई तक 1.5-2 महीने चले गए इसमें, ठीक है। देखिए इतना ही ये हो सकता है, वेव 2 हो सकता है, वेव भी हो सकता है, या फिर और नीचे आएगा, यहाँ पे ख़त्म हो सकता है 786 लेवल पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अल्गोज आते हैं वहाँ पे, हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके बाउंस हो सकता है, या फिर करेक्शन हो चुका है, जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ पे ये बाउंस होगा 1 2 3 4 5 नीचे, या थोड़े टाइम के लिए अगर बेरिश है, WXY बना रहा है, यहाँ पे 2 या B है, यहाँ पे अगर 2 या B है तो ये यहाँ तक आएगा और वहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। मार्केट क्या कर रहा है, जितने भी लोगों को हो सके ट्रैप करते बैठा है, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, क्योंकि फॉल हुआ है 30-40-50% का, तो ये सब तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आ गए, सबकी मेंटेलिटी ये है कि मार्केट का बॉटम मिल गया है, और सब लोग खरीद रहे, न्यूज़ में जा रहे हैं, हर कोई खरीदना चाहता है मार्केट में। सब लोग बोल रहे 2008 जैसा ही मार्केट है, या ऐसा ही फॉल हुआ है, और 2008 में जैसे रॉकेट हो गया था, बॉटम मिल गया था उसको, तो इस बार भी वैसा ही होगा। तो कोई नहीं सोचता यूनिकनेस के बारे में, एवरी मोमेंट इज़ यूनिक, कोई इस बात को इतना ध्यान नहीं देता इस बात पे, और उनको सबको लगता है कि ये आ गया बॉटम और ये जाएगा ऊपर। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, और वैसे भी आपने समझ भी लिया तो भी आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ बनाते ऊपर जाता है। सब लोग एग्जैक्टली बॉटम पकड़ के पूरा राइड नहीं कर सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट्स लेना पड़ता है। देखिए यहाँ तक ट्रेड कर लिया, एग्ज़िट मारो, फिर वेव 4 होने दो, फिर यहाँ पे एंट्री मारो, और फिर वेव 5 तक राइड करो, फिर उसके बाद में अगर ये बुलिशनेस स्टार्ट है, इसका बुलिश वेव है, तो ये ABC आएगा, तो वहाँ पे वापस एंट्री मारो। ये सब करेक्शन और इम्पल्स आपको डिटेल में काउंट करते आना चाहिए, तब ये सब आता है। इसलिए तो सीखना है ये EW हमें, ठीक है। ये देखिए फिर ऐसे ही ऊपर जाएगा, चैनलिंग मारो, इंटरनल काउंट करो, फिबोनाची लगाओ, और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज़ करो, मल्टीपल टैप्स यूज़ करो। इतना अच्छा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, investing.com अच्छा है, ज़ीरोधा, अभी आप स्टॉक्स ने भी ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लिया है, जो भी है क्या बोल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो भी, तो आपको सब कुछ यूज़ करना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अभी जब भी मुझे लगेगा कि कोई दूसरा चार्ट के बारे में आपको डिटेल में मेरा व्यू बताना है, तो मैं वापस अचानक से अपलोड करूँगा, शायद संडे सैटरडे को करूँगा। आज मंडे है,
मॉर्निंग में ही कर दिया, ठीक है। और आपको ये जो भी व्यूज़ मैंने बताया है वो सब कुछ प्रोबेबिलिटी में है, तो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं आपको लॉस हुआ तो इसकी मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। ये सब कुछ लॉस या प्रॉफिट के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय बाय।